जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी बिहार सचिवालय को लेकर के साइंस स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी को होगा और डेली एक दिन साइंस का आएगा, एक दिन आर्ट्स का आएगा वीडियो, ठीक है। और यहीं से आपका 100% सिलेक्शन होगा। और जिसको भी लूसेंट का तैयारी करना चाहते हैं, लूसेंट याद करना चाहते हैं, तो आप मेरा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और इसका कमेंट में जो है इसका आंसर भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जीवधारियों ने यह पादप जगत और प्राणी जगत की जातियां को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में यह सबसे अधिक संख्या जो है वह किसका है। तो सबसे अधिक संख्या किसका है, और यह क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। और इसका राइट आंसर होगा, इसका सबसे अधिक संख्या जो है यह कीटों का है। और कीट जो है यह ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है कीट, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। करे कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि अमीबा जो है यह द्विखंडन बोलिए या फिर विभंजन विभंजन द्वारा जनन करता है, यह कथन सही है। सभी एक कोशिकीय जीव यह अलैंगिक विधियों से जनन करता है। यह कथन भी क्या है, सही है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जीवधारियों के जनन के कथन और कारण दोनों क्या है, सही है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है। तो यह हॉट ब्लडेड जो एनिमल होता है उसको कहते हैं वह हमेशा एक समान ताप बनाए रखता है, हमेशा एक समान बनाए रखता है। और यह क्वेश्चन RAS RTS प्री 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, समतापी गर्म रुधिर वाले को ही क्या कहते हैं, यह समतापी कहते हैं। और समतापी में वह वातावरण के अनुसार वह अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं समतापी। जैसे कि पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, ये सब समतापी का होता है। और देखिए असमतापी, असमतापी का मतलब हो गया कि यह क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको कहते हैं, ठीक है। यह ठंडे रुधिर वाले जंतु। तो आप देखेंगे यह वातावरण के अनुसार क्या होता है, अपना टेम्परेचर को चेंज कर देता है। और असमतापी के अंतर्गत जैसे मत्स्य हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, ये सब क्या होता है, वातावरण के अनुकूल जो है वह ढल जाता है और अपना टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। यहाँ पूछा है यह हॉट ब्लडेड एनिमल, यह क्या होता है, हमेशा एक समान टेम्परेचर रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कह कि सभी इकोनोडर्म यह सजीव प्रजक होते हैं। देखिए इकोनोडर्म जो है यह समुद्र में पाए जाने वाले जंतु होता है, जिसमें कुछ सजीव भी होता है और कुछ निर्जीव भी होता है। यह कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यह कथन सही है। अस्थिल मछलियां में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, यह कथन भी क्या है, सही है। उपास्थेसम मछली में निषेचन आंतरिक होता है, यह कथन भी सही है। कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपका ए हो जाएगा और ए ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। और यह प्रश्न आईएएस प्री 2002 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर आपका चलते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है। देखिए कुछ तो मछली की तरह लगता है, मतलब नाम जो उसका मछली की तरह है, लेकिन वह मछली नहीं होता है। जैसे कि आपका स्टार फिश, देखिए साफ फिश हो गया, पाइप फिश, गिटार फिश, ये तीनों मछली है, लेकिन स्टार फिश जो है यह मछली नहीं है। देखिए मछली कौन कौन नहीं, एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। जेली फिश की बात करें, जेली फिश भी मछली नहीं है और स्टार फिश नहीं है। सिल्वर फिश की बात करें, सिल्वर फिश भी मछली नहीं है। कैटल फिश मछली नहीं है। हेग फिश मछली नहीं है। रेजर फिश ये मछली नहीं है। क्राई फिश भी मछली नहीं है। ये सारे एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कौन कौन सा मछली नहीं है। अगर बात करते हैं समुद्री घोड़ा के,
तो यह समुद्री घोड़ा मछली है, इसको ध्यान में रखिएगा। है नाम से देखिए क्या घोड़ा, लेकिन यह क्या है, समुद्री घोड़ा एक मछली है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी साफ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश, ये तीनों मछली। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है, यानी वास्तविक मछली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि रजत मीन वास्तविक मछली। ये देखिए रजत मीन जो है ये मछली नहीं, एक प्रकार का कीट होता है। क्रेफिश, ये क्रे खोल वाला एक जानवर है। और जेली फिश भी अभी बताए थे, मछली नहीं है। यह कैट फिश क्या है, यह वास्तविक मीन है। इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वास्तविक मछली के रूप में है। यह कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। इसका राइट आंसर अभी बताए थे, समुद्री घोड़ा जो होता है वह क्या होता है, मछली होता है। यह RAS और यह प्री 1998 का प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। तो देखेंगे समुद्री घोड़ा है, यानी कि समुद्री कुकुम्बर यह खीरा होता है। और समुद्री गाय, समुद्री बाघ, ये सब क्या होता है, मछली नहीं है, मछली है। और ये सब क्या होता है, मछली नहीं होता। जबकि जो है समुद्री घोड़ा क्या है, यह मछली होता है। और यह प्रश्न यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा है 2008 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़े स्तनपायी, ये क्वेश्चन MPPCS 2010 का प्रश्न है। कह रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी यह व्हेल मछली होता है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर से भी अधिक होती है। और वजन जो है 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होती है। तो इसको राइट आंसर होगा यह व्हेल मछली जो है यह सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10। कह रहा है कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का एक प्राणी है। व्हेल जो है यह किस वर्ग का एक प्राणी है। यह स्तनधारी में इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह RAS 1993 में यह क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनपायी है। तो कौन स्तनपायी है, तभी बताए थे व्हेल मछली को जो है स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी दांत वाली विशालतम, ठीक है, व्हेलों में विशालतम है। यानी दांत वाली व्हेल जो है यह कौन सा है। देखिए सी ऑप्शन में आपका है कौन सा, स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल है। और डी में है यह हम्पबैक व्हेल, ठीक है। तो आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कौन सा होगा, कि दांत वाले व्हेलों में विशालतम जो होता है वह सी नंबर, वह होता है स्पर्म व्हेल। और यह स्पर्म व्हेल जो होता है, जो नर होता है उसका क्या होता है, यह 50 से लेकर के 55 फीट क्या होती है, लंबी होती है। और इसका वजन जो होता है यह 35 से लेकर के 45 यह टन इसका क्या होता है, वजन होता है। प्रश्न नंबर आपका 13 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर, दो जंतु को याद रखेगा, वह अंडा देता है सीधा बच्चे नहीं। एक तो एकिडना हो गया और एक प्लेटिपस, ठीक है। प्लेटिपस जो है यह भी अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उड़ने वाली स्तनी कौन सा है। तो यह क्वेश्चन देखिए MPPCS 2010 का प्रश्न है। कह रहा है कि उड़ने वाले स्तनपायी जो है वह कौन सा है। यह उड़ने वाली स्तनपायी जो होता है वह चमगादड़, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और यह जो है चमगादड़ को यह पक्षी वर्ग में, ठीक है, पक्षी वर्ग में इसको नहीं रखा गया है। और चमगादड़ को ही निशाचर प्राणी भी कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर प्रश्न है। करण निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन जो है पक्षी में नहीं, ठीक है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता, यह स्तनी में आता है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है।
और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है 2011 में। नेक्स्ट चलते हैं 16। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारी है, कौन सा जो है स्तनधारी है। तो इसका देखिए, समुद्री घोड़ा क्या है, यह एक कशेरुकी मछली होता है, यह तो स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों क्या है, स्तनधारी है, और यही आपका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 17 पर ध्यान दीजिएगा। कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए थे, अभी बताए थे डॉल्फिन जो है यह वर्गीकृत किए गए किसमें, और यह बीपीएससी 1995 का प्रश्न है, और यह स्तनी वर्ग में विभाजित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं गंगे डॉल्फिन की, ठीक है। गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, यह 2009 में भारत सरकार के द्वारा जो है गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। तो सील जो है यह स्तनपायी वर्ग में आता है, और सील को ही क्या कहते हैं, फोका, ध्यान में रखिएगा, फोका। तो अगर सील क्या जगह फोका दे दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, यानी कि फोका भी जो है यह किस जाति के अंतर्गत आता है, स्तनी में, स्तनपायी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19, ठीक है। कि निरिशंस प्राणी कौन होता है। तो निरिशंस प्राणी जो होता है यह ऑटर या इसे कहते हैं उदबिलाव, ठीक है। एक निरिशंस प्राणी है जो एक स्तनधारी जंतु में आते हैं, किसमें आते हैं, स्तनधारी में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और यह बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका है 20। कि एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या बताता है। तो एम्फीबिया बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को क्या कहते हैं, यह एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। और ये जंतु जो है असमतापी होते हैं, शरीर का तापमान जो है वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता है। जैसे कि हो गया मेढक हो गया, टोड हो गया, ये सब क्या होता है, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसको कहते हैं उभयचर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो यह जो जानने की शक्ति होती है वह मनुष्य को क्या होता है कि अन्य वानर गुणों से पृथक करता है। मनुष्य का यह जानने की तीव्र इच्छा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न भी देखिए RAS RTS यह प्री 1994 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखिए, जितना भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो इसका चांसेस बहुत अधिक बनता है कि फिर रिपीट करेगा। निम्नलिखित में से एक कौन कपी नहीं है। तो कपी कह रहा है कि नहीं है, तो इसका लंगूर जो है यह आपका कपी नहीं है। तो देखिए कपी में दो तरह का ध्यान रखेगा, एक होता है हिन कपी और एक होता है महाकपी। महाकपी में क्या होता है, बड़े आकार के जो कि मानव नुमा कपी होता है उसको कहते हैं महाकपी। जैसे हो गया चिंपैंजी, हो गया गोरिल्ला, हो गया मनुष्य, हो गया ओरांगुटान, हो गया, ये सब महाकपी के अंतर्गत आता है। और हिन कपी जैसे छोटे लघुत्तम आकार के जो कपी होते हैं उसको कहते हैं हिन कपी। जैसे कि हो गया गिबन, ठीक है। गिबन क्या होता है, यह हिन कपी के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह 23। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, यह मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है। तो अभी बताए थे लघुत्तम कपी कौन सा, एकमात्र है गिबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस यह प्री 2016 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका चलते हैं 24। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो नीलगाय जो आता है वह हिरन कुल में आता है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2006 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो खुर देखिए, खुर कहता है कि नहीं पाए जाते हैं, तो खुर जो है यह, और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है प्री का, ठीक है। यह गीदड़ में देखिएगा कि खुर होता है क्या, गीदड़ में खुर नहीं होता है, ठीक है। और शेष जैसे कि आपका हिरन हो गया, जेबरा हो गया और घोड़ा हो गया, सबका देखिएगा खुर होता है। लेकिन गिद्ध के पैर क्या होता है, वह नाखून युक्त होता है, और वह गद्दीदार क्या होता है, गद्दीदार टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो है यह खुर नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऑक्टोपस है क्या? तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची मोलास्क है, जो कि यह प्रश्न देखिए आईएएस प्री 2003 में और यूपीपीसीएस यह मेंस 2014-4 में जो है ये प्रश्न पूछा गया। तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची क्या है? मोलास्क है, जिसको जो है यह डेविड फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 करें कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी की बात करते हैं तो यह अस्केबिड है। ठीक है, अस्केबिड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? करेक्ट, निम्नलिखित में से 3 जीव है जो अन्य 3 जीव का जो है यह नहीं है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए केकड़ा। केकड़ा जो है यह मैले, ठीक है, मैले कोस्ट्रेका संघ के अंतर्गत आता है। जबकि यह बरूथी जो है एरेकिडना, ठीक है, एरेकिडना, बिच्छू भी एरेकिडना और मकड़ी भी एरेकिडना के अंतर्गत आता है। जबकि केकड़ा जो है यह मैले कोस्ट्रेका के अंतर्गत आता है। इसीलिए से यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 29, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? तो देखिए एक में है तोता, 2 में है आपका मोर, 3 में देखिए क्या है? 3 का ऑप्शन जो है ये कुक्कुटों का, ठीक है, कुक्कुटों को, और 4 में है उल्लुकों का, ठीक है, उल्लुकों का। तो कह रहा है कि लेग हॉर्न, ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? तो यह व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक कुक्कुटों का किस्म है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30, टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या? टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिक और माइट क्या होते हैं? मकड़ीवंशी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और यह प्रश्न देखिए आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 31 है, कह रहा है कि जुगनू होते हैं क्या? तो जुगनू जो होते हैं यह क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का कीट होता है। और यह देखिए उत्तराखंड पेशियस 2002 का प्रश्न है। और जुगनू जो है यह जो चमक होता है जुगनू का, यह किसके कारण? तो यह ल्यूसीफेरस नामक, ठीक है, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के द्वारा इसमें चमक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा जो है कीट नहीं है? देखिए खटमल हो क्या, मकड़ी, घरेलू मच्छी या मच्छर, कौन सा कीट नहीं है? तो यह मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो कि खटमल हो गया, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सब क्या होता है? यह कीट होता है, ठीक है। और मकड़ी जो है यह एरेकिडना संघ का जंतु है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33 नंबर प्रश्न करे कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? तो मकड़ी में यह क्या पाई जाती है? तो करे कि मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 8 टांगे पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 8 टांगे पाई जाती है। और प्राय जो है यह मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि कीट में प्राय जो होता है यह 6 पाद होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है मकड़ी में यह कीट से इसलिए से भिन्न होती है क्योंकि इसमें जो है कितने 8 टांगे। और यह RAS RTS यह प्री 1996 का प्रश्न है। 33 के बाद आपका 34 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यह मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। और अभी बताए थे छत्तीसगढ़ पेशियस में प्रश्न 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? अभी जो है यह बिहार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जीव का रक्त जो है सफेद होता है। अभी 67वीं प्री का जो एग्जाम हुआ है कल, उसी में यह प्रश्न था कि यह जो है किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह तिलचट्टा में, ठीक है, तिलचट्टा में यह जो रक्त होता है वह सफेद होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 36। करेक्ट, जब चींटी काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है कौन सा? जब चींटी काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल को, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का, और इससे क्या होता है, चुनचुनाहट स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 37। करेक्ट, जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है कौन सा अम्ल? तभी बताए थे, ठीक है, तो जब चींटी काटेगी तो कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37 पे, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या? तो मकड़ी द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको कहते हैं क्या? यह गौसमीर रेशम कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ROARO प्री एग्जाम 2017 का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 38 नंबर प्रश्न पर देखिएगा, कराए कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कराए कि फीता कृमि उभयलिंगी है, यह कथन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। दूसरा है, गोल कृमि अलग अलग रिंग यानी कि लिंग होते हैं, तो यह गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, यह भी कथन क्या है, सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, यह कथन भी क्या आपका सही है। और गिनी कृमि यह एनालिड है, एनालिड नहीं है, यह कथन आपका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं 39। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु रात्रिचर जिसको कहते हैं निशाचर है? इसमें चारों ऑप्शन है, चारों में बताइएगा कौन सा निशाचर है, किस ग्रुप का जो है सारे जंतु वह निशाचर है। और ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो देखिए, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये तीनों क्या है, निशाचर प्राणी है, जो कि रात में क्या करता है, भ्रमण करता है, यह घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, और एक कीवी भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, कीवी भी जो है क्या है, वह रात में ही भ्रमण करता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखिएगा। कह रहा है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? मच्छर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला है, केवल नर रक्त चूसते हैं, ये कथन क्या आपका गलत है। तो नर नहीं रक्त चूसते हैं, सिर्फ मादा जो है रक्त चूसती है। दूसरा है, केवल मादा रक्त चूसती है, तो यह केवल मादा रक्त चूसती है, यह कथन सही है। मादा पौधे का रस चूसती है, नहीं, यह पौधे का रस जो चूसता है वह कौन, नर मच्छर। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े नहीं होते हैं। नर के क्या होता है, डेने छोटे होते हैं, मादा के डेने बड़े होते हैं। तो नर की अपेक्षा मादा के डेने क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इन्हें किसका राइट आंसर 2 और 5 केवल सही है, बाकी सारा गलत है। तो 2 और 5 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 41, निम्नलिखित में से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं कौन? तो यह जल का संग्रह करते हैं ऊंट, ठीक है, क्योंकि यह डेजर्ट में चलते हैं और डेजर्ट में पानी जो हर एक जगह नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है, उसका संग्रह पानी कुछ जो है कर लिया जाता है, जो कि काफी दिनों तक चलता है, और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर वह पानी को ऊंट क्या करता है, यूज करता है। और यह क्या होता है, यह आईएएस 1994 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी के लंबी अवधि तक रह सकता है? यह ऊंट से भी ज्यादा रह सकता है कौन, कंगारू चूहा, क्योंकि यह इसका जो मूत्र भी उत्सर्जित होता है ना, वह क्या होता है, ठोस रूप में होता है, ठीक है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह यूपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 43, निम्नलिखित में से कौन जानवर यह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? यह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंगारू चूहा। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कि सर्पों की विष ग्रंथि किसकी समांग है? तो पहला देखिए, मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश। और तीसरा प्रश्न में इसका जो ऑप्शन होगा स्तनियों की, ठीक है, तीसरा में जो है यह स्तनियों की वसा ग्रंथि। और चौथा में है कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथि।
तो आप बताएंगे कौन सा होगा कि सर्पों की विष ग्रंथि किसकी समांग है? यह कशेरुकी की प्राणियों की लार ग्रंथि। और यह प्रश्न जो है IAS प्री 1993 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 45 को ध्यान से पढ़िएगा। करें कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होता है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा जंभिका दंत का। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका देखते हैं 46। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या? तो चट्टानों पर उगने वाले पादप को कहते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा शैलोदभिद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और यह देखिए RAS 2010 का प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप कहते हैं किसको? घटपर्णी को। और घटपर्णी ही आपका क्या हो जाएगा इसमें? शिकार पकड़ने में अपनी बनावट के कारण जो है यह मांसभक्षी पौधा के रूप में जाना जाता है। कौन सा? घटपर्णी। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से क्या होता है? वह मर जाता है। और यह क्वेश्चन IAS प्री 2008 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं 48। करे कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? यह पत्ता जो है घट के रूप में रूपांतरित होता है। IAS प्री 2007 का प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। करे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा? यीस्ट यह किण्वन सही आंसर है। और कैसिन यह दुग्ध प्रोटीन में सही है। एलोवेरा आवृतबीजी सही है। घटपर्णी जो होता है यह क्या होता है? घटपर्णी यह नेफेंथिस, यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। और प्रायः जो है यह ऐसे स्थान पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर क्या करता है। और यह परजीवी आवृतबीजी नहीं है। इसका मतलब यही क्या है? असुमेलित है। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो अमरबेल, अमरबेल की बात करते हैं तो यह क्या है? तना परजीवी, यह कथन सही है। चंदन जड़ परजीवी। आर्किड जो है यह अधिपादप एपीफाइड, यह भी कथन क्या है? सही आंसर है। और घटपर्णी जो है यह जलोदभिद नहीं है, यह कीटभक्षी पौधा होता है। यह क्या है? आपका गलत आंसर है। और यही आपका गलत ही चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर आज जो है 50 क्वेश्चन का यह सेट और BSSC स्पेशल यह चल रहा है। ठीक है, तो जितने भी अगर वीडियो को पहले देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्त के भी शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।